अगर आप भी मेरी तरह घर का बना हुआ पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए विदाउट ओवन आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल बाज़ार जैसा ये पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा और इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इसमें 1 चम्मच यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई चीनी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है और इसमें हम 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से और इसके बाद हम इसकी डो बनाएंगे। तो आप चाहें तो आधा दूध और आधा पानी ले लें या फिर सिंपल पानी से इस डो को तैयार करें। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रूम टेम्परेचर पानी लिया, इसी से ही हम इस डो को तैयार करेंगे। यहाँ पे डो हमने बना ली, इसको राइज़ होने के लिए 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। डो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। जितनी देर में डो राइज़ होती है हम फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लेके साफ़ किया, अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस चिकन को हमने पकाना है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो इसी में चिकन पक जाएगा, हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी हमने इसमें 2 चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें एक लेमन जो है वो डाल देंगे, लेमन का जूस। और अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप बाकी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है वो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन हमारा पक के तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम डो को चेक करते हैं। डो हमारी राइस हो चुकी है 20 से 25 मिनट में, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ये डो राइस हुई है। अभी हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको पंच करके डो में जो एक्स्ट्रा एयर है उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसके 2 हम पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो इससे 3 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लार्ज साइज़ में बना रही हूँ तो इस डो से मैं 2 पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। आप चाहें तो इससे 3 पिज़्ज़ा भी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हमने डो को पिज़्ज़ा ट्रे में फैला लिया इस तरह से। इसको थोड़ा सा बेल के आपने रोटी की तरह और अभी हम इसको स्टिक की मदद से इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे हम केचप डालेंगे, इसके बाद हम इसमें मायोनीज़ डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट सी पिज़्ज़ा जो है सॉस तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप जो है वो इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इस तरीके से बनाएंगे तब भी बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पिज़्ज़ा के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई है वो हम इस डो के ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से। ढेर सारी हम ये लगाएंगे क्योंकि इसी से ही टेस्टी पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से पूरे डो के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल ली है, इसको काट लिया है। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। यहाँ पे आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हुआ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेजिटेबल ली हैं और प्याज को हम पहले इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो वेजिटेबल लगा के नहीं देते। घर में बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर वेजिटेबल लगा सकते हैं और ढेर सारी आप फिलिंग करके पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर लगा लेंगे, साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी लगा लेंगे।
तो ज़्यादा सी हम इसमें शिमला मिर्च भी लगाएंगे। इसके बाद हमने जो चिकन टिक्का बना के रखा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। तो ज़्यादा सा हम इसके ऊपर चिकन जो है वो लगाएंगे, क्योंकि हम जो है वो लार्ज साइज़ में पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ब्लैक ओलिव का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास फ्रेश है तो मैं फ्रेश इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और अभी हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने पतीले को पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया था। साथ ही इसके जो पिज़्ज़ा ट्रे के नीचे एक प्लेट आप सेट कर लें या कोई भी ढक्कन आप सेट कर लें। इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा ट्रे रखें और इसको आपने ढक के रखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इस ढक्कन के ऊपर आप कोई भी वज़नी चीज़ आप रख दें और 25 मिनट में आप देखें माशाल्लाह से लार्ज साइज़ में हमने पिज़्ज़ा बनाया है। इसकी ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप घर में रह के बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा तैयार